पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है, जहां एक तरफ बाढ़ है तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान से भी कुछ खबरें आ रही हैं। और इसी बीच अजीत डोभाल ने ईरान को फोन क्यों किया है। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो की भी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पाकिस्तान में इस वक्त बाढ़ की समस्या है और इस बाढ़ की समस्या में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तानी सेना ने मदद मांगी अमेरिकी सेना से। सबसे पहली बात तो ये रही कि बाढ़ के लिए अगर मदद मांगनी थी तो शहबाज शरीफ मांगते मदद अमेरिका से, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी सेना ने सीधे सीधे अमेरिकी सेना से मदद मांगी और उसके बाद अमेरिकी सैन्य विमान उतरे। हालांकि जिस एयरबेस पर उतरे हैं वो ज्यादा खास है, नूर खान एयरबेस। ये एक ऐसा बेस है जिसे हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने निशाने पर लिया था। रणनीतिक तौर पर ये बेहद महत्वपूर्ण बेस है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक के बाद एक कई सैन्य विमान उतर रहे हैं। अमेरिका की तरफ से ये कहा गया, जो उनकी एम्बेसी है, कि हम ये मानवीय सहायता है जो भेज रहे हैं। लेकिन मानवीय सहायता ही सिर्फ नहीं भेजा जा रहा है, बल्कि इस वीडियो में देख सकते हैं दोनों देश की सेनाएं मिलकर समन्वय कर रही हैं। अब ये बाढ़ से निपटने के लिए समन्वय कर रही हैं या फिर किस तरीके का समन्वय है ये खुद ही जाने। लेकिन चूंकि दो ऐसा माहौल बना हुआ है जिस माहौल की वजह से माना जा रहा है कि भारत को थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत है कि सारी चीजें ठीक चल रही है या फिर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा लुटनिक ने एक बयान दिया था जिसमें कहा था भारत को 1 से 2 महीने के अंदर भारत आएगा और सॉरी बोलेगा, सॉरी बोलकर ट्रम्प के शर्तों पर फिर भारत के साथ डील हो। हालांकि इसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने बहुत अच्छे टर्म विकसित किए और ये कहा कि भारत हमारा अच्छा है और स्पेशल दोस्त है। इसके अलावा पीएम मोदी की भी सराहना। पर कहा नहीं जा सकता है, जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी होता है। पर यहाँ पर ना पाकिस्तान के अंदर न इस वक्त एक समस्या नहीं है बल्कि कई समस्याएं हैं। एक समस्या तो यहाँ देखने को मिला खैबर पख्तूनख्वा का इलाका। चूँकि पाकिस्तान के 2 इलाके इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में है, एक खैबर पख्तूनख्वा है और दूसरा बलूचिस्तान का इलाका है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में एक विस्फोट हुआ। हालांकि ये जो विस्फोट हुआ एक स्थानीय क्रिकेट मैच चल रही थी और क्रिकेट खेल भी हो रहा था, दर्शक भी यहाँ मौजूद थे। लेकिन यहाँ पर स्टेडियम के अंदर एक बड़ा धमाका हुआ और ये धमाका कहा जा रहा है कि आईईडी के द्वारा किया गया था। एक टारगेटेड अटैक था, जानबूझकर पूरी तरीके से प्लान करके किया गया था। एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। हालांकि घायलों में बहुत तरह के लोग भी हैं, हर उम्र के लगभग लोग हैं। तो यहाँ पर पुलिस ने कहा कि चल रही है जांच और हम लोगों को पकड़ेंगे जो लोग इन सब चीजों में शामिल हैं। तो एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा का ये सीन है, वहीं दूसरी तरफ बाढ़ ने आतंक मचा कर रखा हुआ है। हालांकि भारत में भी बाढ़ ने पंजाब के इलाकों में बहुत ज्यादा समस्याएं खड़ी कर दी है और इस बार ये पाकिस्तान के लिए भी मुसीबत ला रही है। पाकिस्तान के लिए वैसे हर साल मुसीबत आती है, लेकिन इस साल देखने को मिल रहा है कि अमेरिकी सेना की तरफ से इन्हें कुछ ज्यादा ही मदद मिल रही है। पर एक और है, वो है इलाका बलूचिस्तान का इलाका। स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं, जिस ANI के आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान में फिलहाल के लिए इंटरनेट को ब्लॉक किया गया है। कई ह्यूमन राइट्स के जो डिपार्टमेंट है उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि ये तो हमारे जो मूल अधिकार हैं उन अधिकारों को लेकर अवहेलना है, उसे दबाया जा रहा है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधा हमला बताया गया है और पाकिस्तान का कहना है कि ये सुरक्षा कारणों से उठाया गया है, जबकि स्थानीय पत्रकारों का कहना है कि ये हमारी आवाज को दबाने के लिए इंटरनेट को बंद किया गया है। पर इन सब के बीच में ये भी कहा जा रहा है कि PLA और पाकिस्तानी सेना के बीच में भी कुछ तनातनी है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, पर स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें ये कहा जा रहा है कि कथित तौर पर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में टैंकों को नागरिक क्षेत्रों में तैनात कर दिया है। हेलीकॉप्टर गनशिप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। खोज अभियान चल रहे हैं। बलूचिस्तान में मामला बहुत ही गर्म माहौल में है, यानी एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा, दूसरी तरफ बलूचिस्तान और तीसरी तरफ यहाँ पर बाढ़ है। अब इन सब के बीच में क्या भारत चुपचाप बैठा हुआ है, क्या भारत एक्टिव नहीं है? तो फिलहाल के लिए भारत ने सीधे पाकिस्तान को लेकर तो नहीं, लेकिन एक चर्चा आ रही है कि आखिरकार अजीत डोभाल ईरान के साथ क्या बातचीत कर रहे हैं। भारत के NSA अजीत डोभाल और ईरान के NSA अली लारिजानी के
बीच में एक फोन वार्ता हुई है। ये घटना बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, खास करके ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया में तनाव चल रहा है। ये फोन कॉल हाल ही में हुई है, जिसमें दोनों एनएसए ने द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत करी है। कहा जा रहा है कि बातचीत का मुख्य फोकस भारत और ईरान के बीच व्यापार, रक्षा और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने पर, विशेष रूप से चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट के विकास और कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया। अब चाबहार पोर्ट को अगर ध्यान से देखें तो ये कहाँ पर है? चाबहार पोर्ट ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत पर स्थित है। आधा बलूचिस्तान ईरान के तरफ पड़ता है तो आधा पड़ता है पाकिस्तान की तरफ। यहाँ पर यह प्रांत सटा हुआ है पाकिस्तानी बलूचिस्तान से भी। भारत के लिए अफगानिस्तान, मध्य एशिया को ये चाबहार पोर्ट एक कनेक्टिविटी देता है। भारत ने इस प्रोजेक्ट में काफी पैसा भी लगाया हुआ है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण चुनौतियां बनी हुई है। दोनों पक्षों ने व्यापार को बढ़ावा देने और रक्षा क्षेत्र में साझेदारी मजबूत करने पर सहमति भी जताई है। ईरान भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार भी है, जिसकी वजह से ये बातचीत भी हो रही है। फिलहाल के लिए ईरान और इजराइल के बीच में टेंशन काफी गहराता जा रहा है। वहीं पाकिस्तान में भी घटनाक्रम बदल रहे हैं। ये वजह भी माना जा रहा है कि भारत अब यहाँ एक्टिव हो गया है और एक्टिव रूप से भारत ईरान के साथ फोन कॉल कर एक नई गति दे रहा है। फिलहाल के लिए माना जा रहा है कि जल्द ही एक बैठक हो सकती है। दोनों देशों के एनएसए चाबहार को लेकर भी आगे के प्लान को लेकर चर्चा कर सकते हैं। वैसे आपको बता दूं यूएसए ने ईरान, सूडान, जिम्बाब्वे, ब्राजील इन देशों को यूएन की मीटिंग में आने से रोका है। इनका वीजा बैन किया गया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यानी टेंशन एक अलग लेवल पे है। चूँकि यूएनजीए की बैठक में लगभग सभी देशों को मौका दिया जाता है। ये यूएन का बैठक है, पर यहाँ पर ईरान मौजूद नहीं रहेगा। ये बता रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच में टेंशन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खैर, अब पाकिस्तान से अमेरिका की दोस्ती क्या रंग लाती है, भविष्य में कौन टारगेट पर है? क्या ईरान टारगेट पर है? क्या ईरान के साथ इजराइल का या अमेरिका का कुछ एक्शन होना है? बहुत सारी चीजें हैं जो इस क्षेत्र को इस वक्त बहुत ही ज्यादा संवेदनशील भी बना रही हैं। आने वाले दिनों में कई घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए हो सकता है कि ये जो मदद है, ये मदद बाढ़ के लिए ही हो, पर जिस तरीके से समन्वय चल रहा है दोनों देशों के बीच, ये एक अच्छी खासी साझेदारी को दिखला रहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में एक सैन्य लेवल की साझेदारी है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।